हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम लोग का स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से। आप आयज़ा को देख सकते हैं कितना एक्साइटेड है। और ये है उज़ैर, जो मेरा पोता है। आपको यकीन नहीं होगा मगर ये सच में ये मेरा पोता है। और ज़्यादा ना सोचते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी वाली जो नंद है उनका वो पोता है, तो इस लिहाज से वो मेरा भी पोता हुआ। तो आप जानते ही हैं पोता किसको कहते हैं। तो इस तरीके से वो मेरा पोता है। मेरे ज़्यादा मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं और जो भांजे हैं उनमें ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो है हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। और हम लोग जब भी कहीं भी निकलते हैं साथ में निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन है। हम और इसी वजह से हम लोग आज प्लान किए थे कि हम लोग भी निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से सब लोग घर में ही थे। बच्चे भी एकदम बोर हो गए थे, परेशान हो रहे थे और हम लोग भी थोड़ा सा एकदम घबरा गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि गाड़ी से चलो निकलते हैं और घूम कर आते हैं चिड़ियाघर। तो अभी हम लोग चिड़ियाघर जाने के लिए निकल चुके थे, तो मैंने सोचा लो छोटा सा एक ब्लॉग भी बना ही लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं चिड़ियाघर। अगर अब चल के देखते हैं कि अब चिड़ियाघर ओपन है कि नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग गाड़ी में सवार हैं और आप देख सकते हैं हम लोग सब लोग एडजस्ट हो चुके हैं अच्छे से। और अभी हम लोग रुस्तमपुर ढाले से आगे चल रहे हैं और यहाँ आयज़ा को बहुत परेशानी हो रही है। इधर से उधर बस देखे जा रही है। और अभी जो है बहुत ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर और कार के अंदर भी ठंड ही लग रही थी। ये हम लोग देखिए चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं। ये इसका गेट है और दूर से ही पता चल गया है कि लग रहा है ये बंद है। और जब पता लगाया तो पता चला कि वाकई में ये बंद हो गया है। ये 4:30 बजे तक बंद हो जाता है, मगर टिकट जो है 4 बजे बंद हो जाता है। और हम लोग एग्जैक्ट 4 बजे तक पहुँचे थे, जिसकी वजह से ये बंद था। अब हम लोगों को वापस होना था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हम लोगों के पास, तो इसलिए हम लोग वापस हो रहे थे। और बहुत अफसोस हो रहा था कि हम लोग चिड़ियाघर के पास आकर भी नहीं अंदर जा पाए। बहुत रिक्वेस्ट भी किया गया मगर वो नहीं माने, कहे नहीं और अभी थोड़ी देर में चिड़ियाघर बंद भी हो जाएगा, तो इसलिए आधे घंटे में। तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आधे घंटे के लिए प्लीज़ बच्चे आएँ, इनके लिए तो एंट्री दे दीजिए, मगर नहीं माने वो। खैर अब हम लोग वापसी के लिए निकलने लगे थे तो बच्चे एकदम उदास हो गए थे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। ले गए म्यूज़ियम ताकि बच्चे थोड़ा सा घूम लें, मगर अनफॉर्चुनेटली ये भी जो है कुछ तैयारी नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ यहाँ बन रहा था, तो ये भी बंद चल रहा था। तो अब हम लोग फिर से वापस होने के लिए कार को बैक कर चुके थे और बाहर निकल रहे थे। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इससे अच्छा कि हम लोग नौका विहार चलते हैं। तो अब हम लोग नौका विहार जा रहे हैं। पहुंचते ही जो है ये लोग ऊँट की सवारी करने की ज़िद करने लगे, तो ये जो है ऊँट पे चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। और आप देख रहे हैं सबसे पहले उज़ैर जो है चढ़ने के लिए एक्साइटेड थे, मगर उनको फिर बाद में थोड़ा सा वो जब हिला है उससे वो थोड़ा सा डर गया और ये उसकी पॉटी भी होने लगी। ये बच्चे इतने ज़्यादा थोड़ा सा डर गए थे, मगर थोड़ी हिम्मत करके ये लोगों ने चढ़ाई शुरू की। उज़ैर को चढ़ाने के बाद फिर अनाया को डैडी ने चढ़वाया, फिर आयज़ा को। आप देख सकते हैं
अनाया को भी चढ़ने में बहुत डर लगता है, ऊँट पे बैठने पता नहीं क्यों इसको इतनी डर है, मगर आयशा बहुत एक्साइटेड रहती है और बहुत मज़े से बैठती है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और मगर इतने लोग बैठ रहे थे तो अनाया भी मज़े से बैठ गई और डरी नहीं। और उज़ैर का आप चेहरा देख सकते हैं, उसको डर लग रही थी, जबकि वो भी बहुत बहादुर बच्चा है, मगर वो इतना हिल गया ना ऊँट, उसकी वजह से उसको थोड़ी सी डर महसूस होने लगी। तभी ये लोग जो है एडजस्ट हो चुके हैं सवारी के लिए, कैमल राइडिंग करने के लिए। तो अभी जो है इनका चेहरा आप देखिए, उज़ैर को देख लीजिए कितना ज़्यादा डर गया है। ये ऊँट जाने के लिए मुड़ चुका है और ये लोग जा रहे हैं सैर के लिए। इसकी राइडिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं भी जब छोटी थी तो बहुत बैठी, बड़े होने पे पता नहीं क्यों बहुत शर्म लग रही है। बल्कि बहुत से लोग आके यहाँ बैठते हैं, मगर हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इस पे बैठने की। छोटे थे तो बहुत ज़्यादा बैठा है, इस पे बहुत मज़ा आता था। लोग राइडिंग करके जो है वापस आ चुके हैं और इनका सारा डर और ख़त्म हो चुका है। मज़े से देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं अब ये लोग। बहुत दिन के बाद घर से बाहर निकले थे, जिसकी वजह से ये सब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए और खेलने कूदने के लिए। एक दूसरे से ये लोग मिल भी नहीं पाए थे, काफ़ी दिन से ये लोग भी घर आए नहीं थे, ना हम लोग गए हुए थे, इसलिए और भी बच्चे बहुत परेशान थे। जब मिलते हैं तो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं और इन लोगों और को चाहिए भी नहीं, बस ये तीन मिल जाते हैं, बहुत मज़े से खेलते हैं, इतना भी फन करते हैं। आप देखिए पूरे व्लॉग में आप देखेंगे कितने तीनों जो है मिलकर बहुत मस्ती करते, बहुत खेलते हैं और अच्छे से रहते हैं। ज़रा हम लोग को परेशानी नहीं होती। यहाँ देखिए ये लोग सेल्फ़ी ले रहे थे और फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये जो गोरखपुर का पूरा ये स्टेज है ना, ये तो बिल्कुल खाली नहीं मिलता है, इसलिए जो मिला है तो जल्दी जल्दी ये लोग बैठ गए हैं। अभी आप देखेंगे इस पर कितने लोग लगे होंगे, पूरा ये फारिग इन लोगों को चाहिए पूरा। ये हाट तो बिल्कुल भी फारिग नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। आप देख सकते हैं ना, हाट तो बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा, कोई ना कोई आकर वो के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। या तो ओ मिलेगा, या तो पुर मिलेगा, या तो गो मिलेगा आपको, और इसमें पूरा नहीं मिल सकता आपको। बहुत मज़े करने के बाद ये यहाँ का व्यू है नौका विहार का। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सब देखो ठुस गए हैं ओ में जो है घुसे हुए हैं और पूरा कपड़ा गंदा कर रहे हैं। बहुत मस्ती करते हैं दोनों मिलके। अब देखिए वो खाली हुआ तो दूसरा कोई बैठ गया। अभी देखिए इन सब बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे को भी सब छेड़ते रहते हैं, मगर बहुत प्यार से रहते हैं। देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, देखिए बहुत शरारती है, बहुत शरारती है ये देखिए। मगर ये बहुत मानती है उज़ैर को, बिल्कुल भी नहीं कुछ कहती है, और वो भी बहुत मानता है। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा है। और यहाँ देखिए ये झंडा जो है लहरा नहीं रहा था, मैं इसका व्यू लेना चाह रही थी कि अच्छा सा लहराता हुआ दिखे, मगर ठंड की वजह से जो है हवा नहीं थी इतनी, तो इसलिए जो है लहरा नहीं रहा था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, चल के कुछ अगर शो शुरू हो तो हम लोग वो भी देखें। यहाँ मैंने एक अच्छी सी अपनी पिक ली है, बताइएगा। जो कबीर के दोहे से स्टार्ट हो, जो मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं। इनका जो दोहा है,
कबीर के सारे दोहे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर विचार के होते हैं, मतलब जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, ऐसे ऐसे दोहे हैं जिनको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हिंदी से ही एमए की हुई हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट भी कबीर ही था। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसमें कबीर है मेरा, कबीर था, तो मेरा बहुत अच्छा नंबर था और मेरा इंटरेस्ट भी कबीर में काफ़ी है। और अगर मैं पीएचडी करूँगी भी तो कबीर पे ही करूँगी इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कबीर की जो समाधि है वो भी जो है गोरखपुर के मगहर में ही है, और यहाँ पे ही वो जो है उनके अंतिम समय गुज़रा है, और इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी आपको विज़िट ज़रूर कराऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कबीर के दोहे पे ही पूरा ये जो है शो चल रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे उनके दोहे हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो मतलब लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। और जो हमारे बीच में आपस में जो मतभेद हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम, जो आजकल ये बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा, इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं मैं बोल सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी अगर कबीर के रास्ते पे चले तो ये सारे मुद्दे बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। और आप देख रही है शो कितना अच्छा शो है, और हर कलर की लाइट्स भी हैं, और ये पूरा फाउंटेन पे ही है, और ये लाइव देखने में तो और भी मज़ा आता है। यहाँ पे पूरे ये गोरखपुर में हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे कैसे गोरखपुर में क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे ये फांसी है जो काकोरी कांड के बाद जो है बिस्मिल जी को लगी थी, यहाँ पर गोरखपुर में गोरखनाथ है और इमामबाड़ा है और बहुत कुछ है, गीता प्रेस है, और सबसे बढ़ के यहाँ पे जो है हमारे फेवरेट जो है वो प्रेमचंद जी भी हैं, मुंशी प्रेमचंद जो गोरखपुर से ही थे, और उनकी जो कहानी है ईदगाह, वो भी यहीं की लिखी गई है। ईदगाह जो है मुबारक खां शहीद के जो दरगाह है वहाँ पर है, वहाँ का जो ईदगाह है वहाँ वो जाया करते थे मुबारक खां शहीद, और वहाँ पे उनको मज़ार में अक़ीदा भी था, और बहुत से उन्होंने वहाँ चादरें भी चढ़ाई। जैसा कि वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते थे, सर्वश्रेष्ठ जो है कहानीकारक भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। यहाँ बहुत रात हो चुकी थी और अब तो थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितना फन कर रहे हैं। यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी है कि मन ही नहीं कर रहा। और आप ये देखिए ना, हवा से ये तिरंगा भी लहरा रहा था, तो मैंने जल्दी से इसे कैप्चर कर लिया। और यहाँ जो ये जो देशभक्त लोग हैं यहाँ सैल्यूट कर रहे हैं के सामने खड़े होकर, और ये बहुत अच्छे ही जो है देशभक्त हैं और भी अच्छे बने। यहाँ देखिए मैं तिरंगे के सामने मैंने अपना भी एक शूट लिया है, और आप सबको एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे सैल्यूट। और यहाँ अब हम लोग की वापसी हो रही है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अब भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा अब घर चलते हैं और घर चल के अब खाना खाते हैं। यहाँ हम लोगों ने चटर पटर तो बहुत कुछ खाया था, मगर उससे पेट नहीं भरता है। घर का खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग घर वापस आ रहे थे। हम लोग के लिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोलिए ये मेरी बेटी है जो सब्सक्राइब करने को बोल रही है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी जो है मुकम्मल हो रही है। और यहाँ जो है गोरखपुर महोत्सव की भी जो है तैयारी थी। फर्स्ट डे आज गोरखपुर महोत्सव का था, और जो है ये देख सकते हैं बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग भी हुई है, पूरा रास्ता बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है।
तो गाइस इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को देखें और हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करें और कमेंट करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।